खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की इस वक्त एक बड़ी खबर के साथ जो कि लखनऊ से मिल रही है। पुलिस तिवारी एनकाउंटर पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। सीसीटीवी में पुलिस को ले जाते हुए पुलिसकर्मी दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ने घर से ले जाकर पैर में गोली मारी है, ये बात निकलकर सामने आ रही है क्योंकि सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में इसकी शिकायत की गई है। एक्टिविस्ट डॉक्टर नूतन ठाकुर ने इस पूरे मामले में जांच की मांग की है। 9 अगस्त को लखनऊ के आशियाना इलाके में हुए पुलिस तिवारी एनकाउंटर पर सवाल खड़े हो रहे हैं। परिवार ने तमाम सबूतों के साथ पुलिस के इस एनकाउंटर को फर्जी बताया है। साथ ही पुलिस तिवारी के परिवार ने आरोप लगाया है कि 9 अगस्त को पुलिस को उसके गाजीपुर स्थित घर से उठाया गया था। देर रात तक परिवार उसकी तलाश करता रहा। आशियाना से लेकर कृष्णानगर थाने तक परिवार ने चक्कर काटे। पुलिस कमिश्नर लखनऊ सुजीत पांडे को फोन कर पूरी घटना की जानकारी भी दी गई, लेकिन सुबह पता चलता है कि पुलिस तिवारी का एनकाउंटर हो गया है। इस एनकाउंटर की असलियत सामने आई है। दरअसल जिस पुलिस तिवारी को पुलिस मुठभेड़ में घायल बता रही है, उसे ले जाते हुए पुलिस खुद सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रही है, जिसको लेकर एनकाउंटर पर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। फुटेज भी हम आपको दिखा रहे हैं। फुटेज में पुलिसकर्मी पुलिस को ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये तस्वीरें भी देखिए किस तरीके से यहाँ पर खुद पुलिसकर्मी 10 की रात को लखनऊ पुलिस के द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान 25,000 के इनामी बदमाश पुलिस तिवारी को गिरफ्तार करने व उस दौरान मुठभेड़ में उसके पैर में गोली लगने की बात कही गई। जबकि इसके ठीक विपरीत पुलिस तिवारी की मां का कहना है कि 9 की शाम 6 साढ़े 6 के लगभग में 2 पुलिस वाले उनके घर आए और उनके घर से पुलिस तिवारी को गिरफ्तार करके ले गए। और इस घटना के समर्थन में उन्होंने सीसीटीवी फुटेज भी दिया है, जिसमें स्पष्ट दिखता है कि पुलिस के 2 लोग उनके बेटे को उनके घर से उठा के ले जा रहे हैं। ऐसे में यह कैसे संभव है कि जिस व्यक्ति को शाम को पुलिस ने अपनी अभिरक्षा में लिया हो, वही व्यक्ति आधी रात को पुलिस मुठभेड़ में पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया जाता है और यह कहा जाता है कि उसके पैर में गोली लगी है। पुलिस की यह पूरी थ्योरी सीसीटीवी फुटेज को देखने के बाद संदिग्ध प्रतीत होती है, जिसको लेके मैंने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में शिकायत की है और इस पूरे प्रकरण में निष्पक्ष जांच की मांग की है। चलिए हम बातचीत करेंगे ज्यादा। हमारे साथ खुद पुलिस तिवारी की जो माता जी हैं मंजुला तिवारी, वो फोन लाइन पे जुड़ गई हैं। मंजुला जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि पुलिस इस पूरे मामले को एनकाउंटर करार दे रही है, आपका इस पूरे मसले को लेकर क्या कहना है? मैम, मेरे को जांच चाहिए। मेरे घर 2 लोग आए थे जी। शाम को 6:25 पे शाम को 9 अगस्त को आए थे। मैम आ करके मेरा बेल बजाए उन लोगों ने। मैं गई, मेरे को बोले कि दरवाजा खोलिए। मैं बोली सर आप लोग कौन हो? तो बोले कि मुझे मकान देखना है बगल वाले। फिर मैं दरवाजा खोली, मेरा बेटा वहीं पे बैठ के अंदर वाले रूम में पढ़ाई कर रहा था। हम लोग बैठ के चाय पी रहे थे। मैम हम जैसे गेट खोले, मैं गेट पे ही खड़ी थी, तब तक दोनों लोग अंदर चले गए। जा करके मेरे बेटे के कनपट्टी पे तो पिस्तौल लगा दिए और बोले कि जल्दी चलो यहाँ से। मेरा बेटा बोला कि कहाँ चलूं? तो आशियाना थाना चलो। फिर मैं चिल्लाने लगी, रोने लगी, सर आप लोग कौन हो, कहाँ से आए हो? तो उन लोगों ने बोला कि मैं आशियाना थाने से आया हूँ, मेरा नाम महेश दुबे है, आशियाना थाने का एसआई हूँ, मैं आया हूँ वहीं से, मैं ले जा रहा हूँ। तुम लोगों ने 1 घंटे बाद आशियाना थाने आ जाओ। मैम मैं वो लेके चले गए। ले जा करके उन लोगों ने झूठी मैं आशियाना थाने पे पहुंची 1 घंटे बाद। वहाँ पहुंची तो आशियाना थाने के मैं जाके पूछी, वहाँ सब स्टाफ थे और वो आनंद तिवारी थे, एसओ थे। मैं सबसे पूछी कि मेरा बेटा को आप लोगों ने लेके आया है? तो सब लोगों ने बोला नहीं, मैं तो नहीं लेकर आया हूँ। फिर वहाँ से मैं वहाँ कृष्णानगर थाने गई, वहाँ भी पता किया, वहाँ भी पता चला कि वो लोगों ने बोला कि हम नहीं लेकर के आए हैं।
फिर मैं वहाँ से मैं घर आई। घर आने के बाद एसएसपी कमिश्नर के पास हमने कॉल किया, वहाँ बात हुई, मेरे पास उसका भी कॉल रिकॉर्ड मेरे पास है जी। और उसके बाद से मैं 112 नंबर पे कॉल किया, उसका भी कॉल रिकॉर्डर मेरे पास है। मैम फिर सीसीटीवी कैमरे में भी निकलवाया हम लोगों ने, जैसे मेरे बेटे को पकड़ के लेके अंदर से जा रहे हैं, सब मेरे पास सारी प्रूफ मेरे पास है मैम। जी मैम। ले जाके उन लोगों ने गोली मारी, मैं रात भर बैठ के रोती रही। सुबह उठी तो न्यूज़पेपर उठा के ले आई बाहर से। जब न्यूज़पेपर पढ़ी तो उसमें पता चला कि मेरे बेटे को इनकाउंटर कर दिए हैं लोग। फिर वहाँ से वो लोग किसी मम्मी, मैं वहाँ गई ट्रामा सेंटर, तो वहाँ भी मुझे देखने नहीं दिया जा रहा था। मैं इधर से उधर घूम रही थी मैं। हाँ, फिर 9 बजे के करीब मेरे को पता चला कि बेटा मेरा 5 नंबर कमरा में रखा गया। मैं चुप के जा करके अपने बेटे को दी, मैंने हंगामा मचाया, सारे पुलिस वाले वहीं थे। जी मैम। बिल्कुल मंजुला जी, आपकी स्थिति इस वक्त समझी जा सकती है जिस तरीके से आप पूरी घटनाक्रम को बता रही हैं। आप मेरे साथ बने रहें और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि इस पूरे मामले में आपको न्याय मिले। हमारे साथ एक्टिविस्ट डॉक्टर नूतन ठाकुर जुड़ गई हैं फोन लाइन पे। नूतन जी, बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर। नूतन जी, जिस तरीके से इस पूरे मामले के बारे में हम बात कर रहे हैं, अभी हमारी जो माता जी हैं पुलिस की, उनसे भी बातचीत हो रही थी और उन्होंने जिस तरीके से घटनाक्रम का जिक्र किया वो साफ तौर पर इस एनकाउंटर पर सवाल खड़े करता है। आपका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले में, क्या कुछ मांगे? देखिए, मंजुला जी मुझसे भी मिली थी और जो बातें कह रही है उन्होंने तमाम साक्ष्य दिखाए, जिसमें खास करके सीसीटीवी फुटेज था जिससे दिख रहा है कि एक बिना नंबर गलत नंबर की गाड़ी पे पुलिस के लोग इनके घर से इनके बेटे को पकड़ के ले जा रहे हैं। तो ये कैसे संभव है कि शाम को जिस व्यक्ति को पुलिस उठा के उसके घर से ले जा रही हो और उसी दिन रात को ये कहे कि बाइक बिना नंबर प्लेट की बाइक को चेकिंग के दौरान देखा गया और फिर वो 25,000 का इनामिया था, हमने पकड़ने के दौरान पैर पे गोली लगी, उसके गोली मारी गई। तो दोनों चीजें एक साथ संभव नहीं हो सकती है, क्योंकि जब शाम को ही पुलिस ने पुलिस को अपनी अभिरक्षा में ले लिया था, फिर रात को वो बाइक पे कैसे था? क्या कानून कहता है कि अगर आप किसी को भी अभिरक्षा में लेते हैं और पुलिस का दावा है कि वो 50,000 का इनामी बदमाश था, तो अगर बदमाश भी था तो जब अपने कस्टडी में लिया तो उसको कोर्ट में प्रोड्यूस करना था। ये संभव ही नहीं है कि एक तरफ वो पुलिस के हिरासत में हो और उसके बाद रात को उसका पुलिस पीछा करे और ये करे। तो निश्चित रूप से जो पुलिस की थ्योरी है वो संदिग्ध दिखती है और इसी को लेके मैंने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में शिकायत दी है कि इस मामले में निष्पक्ष जांच हो और प्रॉपर कार्रवाई की जाए, क्योंकि पुलिस वाला ही भले ही क्यों न हो, विधि विरुद्ध आचरण करने का किसी को भी अधिकार नहीं है। तो मैम, क्या इस पूरे मामले में भी कोई रिस्पॉन्स आपको मिल पाया जिस तरीके से आपने मांग की है? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में शिकायत को दर्ज कर ली गई है। अब उनकी एक प्रक्रिया होती है, उसके तहत जांच होगी। चलिए, आप मेरे साथ बने रहे। मंजुला जी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं, पुलिस तिवारी की माता जी हैं और वो बता रही थी कि किस तरीके से उनके बेटे को घर से ले जाया गया और काफ़ी परेशान होने के बाद सुबह अखबार के माध्यम से उन्हें ये पता चला कि उनके बेटे का एनकाउंटर कर दिया गया है। मंजुला जी, जो सारे साक्ष्य, जो सारे सबूत आपने सामने रखे हैं जनतंत्र टीवी पर, आपने ये तमाम बातें कही हैं और इन सबूतों के साथ अब आगे आप इस पूरे मामले में क्या उम्मीद करती हैं, क्या मांग करती हैं? क्या इसको लेकर आप अभी कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकती हैं? मैं कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाती, मुझे न्याय चाहिए। मेरे को जांच होना चाहिए। मेरे बेटे के बारे में इन लोगों ने झूठ मुकदमा दर्ज करवाया है। मेरे को कोई मालूम, कोई जानकारी नहीं दी गई है कि उसको 25,000 की इनाम दी गई है, कितने मुकदमा है। जो हकीकत है मैम, एक बार मेरा बेटा गया था SC/ST में लड़ाई, बच्चों में लड़ाई हुई थी, तो उनको पता नहीं था कि जाति का कौन जात का है। और SC/ST में मेरे बेटे को उन लोगों ने जेल भेजवाया है आगे। उसके बाद से मुझे से कोई लेना देना नहीं। दूसरी बात है मैम, वहीं मैं आसियाना में रहती थी, मेरी बेटी आ रही थी ऑफिस से, उन लोगों ने जो 2-4 लड़के हैं सब पीछे से उन लोगों को, मेरे बेटी के साथ उन लोगों ने चैन छीना, 7,000 रुपया लूट लिया, पैसे लूट लिया। फिर भी मैं आसियाना थाने गई, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्हीं लोग की सब लोग सुनते थे, हमारी कोई सुनवाई नहीं। फिर उसके बाद से मैम क्या हुआ, उसके बाद से इन लोगों ने झूठी जहाँ भी कोई कांड होता था मेरे बेटे के नाम डाल देते थे।
जी। अब वहाँ से मेरे लोग हमको न्याय चाहिए मैम, मेरे को बिल्कुल हम यही उम्मीद मुझे करते न्याय हैं चाहिए। मंजुला जी कि इस पूरे मामले में आपको न्याय मिले। जिस तरीके से नूतन ठाकुर ने भी इस पूरे मामले में जो रिपोर्ट है वो दर्ज करवाई है, उन्होंने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में इस मामले में आगे जांच हो और तथ्य सामने आ सके, यही हम भी चाहते हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। पंकज हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ चुके हैं, सीधे हम पंकज का रुख कर लेते हैं। पंकज, इस पूरे मामले को देखते हुए एनकाउंटर में जिस तरीके से पुलिस की जो माता जी हैं मंजुला तिवारी, उनकी तरफ से तथ्य रखे जा रहे हैं, सबूत रखे जा रहे हैं, वो सीधे तौर पर इस एनकाउंटर पर सवाल खड़े करते हैं। क्या अपडेट है आपके पास इस पूरे मसले को लेकर? देखिए, अपडेट यही है कि नूतन ठाकुर पूरे मामले को लेकर के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में शिकायत की है। जो कुछ चीज़ें निकल करके आती हैं वो पुलिस के ऊपर और पुलिस की जो थ्योरी है एनकाउंटर की, उस पर सवाल उठा रही है। एक तरफ कह रहा है, पुलिस का कहना है कि वो भाग रहा था, एनकाउंटर में मारा गया। दूसरी जो सीसीटीवी फुटेज आ रही है, जो परिवारजनों का दावा है, उसको 9 अगस्त को शाम को घर से उठाया जाता है, फिर उसका एनकाउंटर हो जाता है। जो गाड़ी एनकाउंटर में पुलिस ने जिस बात का जिक्र किया था, जिस क्रेटा गाड़ी से उठाया गया था आसियाना पुलिस से, वो क्रेटा गाड़ी का जो नंबर निकला है वो फर्जी निकला है। वो क्रेटा का नंबर नहीं था, वो एक एक्टिवा का नंबर निकला है जो यूपी 32 AC 5060 की जो नंबर प्लेट क्रेटा में लगी हुई थी, जिससे उठाया गया था। वो गाड़ी RTO ऑफिस से जो वेरिफिकेशन हुआ तो जो है स्कूटर निकला। तो पूरी थ्योरी उलझती नजर आ रही। जो एक CCTV फुटेज आया है, परिवारजनों का आरोप है, परिवारजनों का ये भी कहना है कोई इतना बड़ा उसके खिलाफ आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं था। और उत्तर प्रदेश में आपने बीते दिनों में देखा होगा तो कई सारे ऐसे इनकाउंटर हुए हैं जिनका अपराध से कोई लेना देना नहीं था, या जिनके ऊपर इनाम की भी रास नहीं थी। लेकिन पुलिस है, पुलिस कुछ भी कर सकती है, किसी के ऊपर भी रात या तत्काल इनाम घोषित कर सकती है, और किसी का भी उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर हो सकता है अगर वो अपराध की श्रेणी में आता है। लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस चलिए, बहुत शुक्रिया पंकज इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये पूरा एनकाउंटर जिसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।